नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी के बारे में जो दिल को छू जाती है, पूस की रात। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ठंडी सर्द रात की कहानी नहीं है। नहीं, इसके पीछे का जो मतलब है वो बहुत गहरा है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसके असल मतलब को समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही आप देखिए एक कमाल के कॉन्ट्रास्ट से होती है। सोचिए, एक ही रात है पर उसमें दो अलग अलग दुनियाएं बस रही हैं। एक तरफ बर्फीली हवा है, एक फटा हुआ कंबल है, और दूसरी तरफ उसी रात में कहीं गर्म हीटर चल रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। और यही जो फर्क है ना, यही इस पूरी कहानी की जान है, यही इसे आगे लेकर जाता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है पूस की एक ठंडी रात। यहीं से कहानी का सीन सेट होता है। एक एकदम ठंडी सुनसान रात का माहौल है, और इसी सुनसान माहौल में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे कोई कांप रहा है। एक परछाई सी दिखती है। कोई है जो इस जानलेवा ठंड से बचने की, कह सकते हैं, एक बेकार सी कोशिश कर रहा है। हमें अभी नहीं पता ये कौन है, पर कहानी का पूरा फोकस इसी इंसान पर है। अगला हिस्सा, पेड़ के नीचे का आदमी। सवाल यही है कि आखिर ये है कौन? कौन है ये शख्स जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में बाहर है? तो पता चलता है कि वो एक गरीब बूढ़ा मजदूर है। सोचिए, दिन भर उसने जी तोड़ मेहनत की, कुछ पैसे भी कमाए, लेकिन वो पैसे इतने कम थे कि सर छुपाने के लिए कोई जगह तक नहीं मिल सकी। यहीं से हमें उसकी गरीबी और लाचारी का अंदाजा होने लगता है। और उसकी हालत देखिए, कपड़े पुराने फटे हुए हैं, सिर पर एक फटी सी टोपी है और हाथों में बस एक पतला सा पुराना कंबल जिसे वो कसकर पकड़े हुए है। जाहिर है ये सब चीजें उस भयंकर ठंड से बचाने के लिए बिल्कुल नाकाफी हैं। उसकी बेबसी साफ दिख रही है। तकलीफ सिर्फ बाहर की ठंड की नहीं है, अंदर से भी वो टूट रहा है। दिन भर की मेहनत से उसका पूरा शरीर, हड्डियां तक दुख रही हैं, और पेट में खाने का एक दाना भी नहीं है। तो एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ थकान और ऊपर से भूख, ये तीनों चीजें मिलकर जैसे उसकी जान ले रही हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, गर्माहट की एक दीवार। चलिए अब जरा उस दूसरी दुनिया को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी की पहुंच से तो बहुत दूर है, भले ही फिजिकली वो बस कुछ ही कदम की दूरी पर हो। पास में ही एक अमीर आदमी का बंगला है। अंदर का नज़ारा सोचिए, हीटर चल रहे हैं, लोग आराम से बैठे हैं, हंसी ठहाके गूंज रहे हैं। वो जो गर्माहट है, वो आराम, वो खुशी, ये सब कुछ उस बूढ़े आदमी की दुनिया से एकदम बिल्कुल ही अलग है। तो यहाँ दो सच्चाइयाँ एक साथ चल रही हैं, आमने सामने। एक तरफ ठंडी हवा और अंधेरा, और दूसरी तरफ गर्माहट और लोगों का साथ। कहने को तो इन दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला है, पर असल में ये समाज में अमीरी और गरीबी के बीच की एक बहुत बड़ी गहरी खाई है। चौथा हिस्सा है एक अनसुनी पुकार। यहाँ कहानी का एक और बहुत जरूरी पहलू सामने आता है, और वो है लोगों की बेरुखी, उनका इंडिफरेंस। ये सवाल उठता है कि कैसे किसी की जरूरत की आवाज दुनिया के शोर में दबकर रह जाती है। उसके मन में ना एक बहुत छोटी सी, बहुत मामूली सी ख्वाहिश जागती है। वो सोचता है, काश आज कोई मुझे थोड़ा सा सहारा दे देता, बस एक कंबल ही दे देता, तो मैं भी आज रात चैन से सो जाता। देखिए, वो कोई महल या दौलत नहीं मांग रहा, बस थोड़ी सी इंसानियत की उम्मीद कर रहा है। और ठीक इसी मोड़ पर समाज का असली चेहरा सामने आता है। रास्ते से लोग आ जा रहे हैं, उसे देखते भी हैं, पर सब बिना रुके आगे निकल जाते हैं, जैसे वो वहां है ही नहीं। उसे जानबूझकर अनदेखा कर दिया जाता है। और फिर जब सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, तो वो कांपती हुई आवाज में बस इतना ही कह पाता है, हे भगवान, क्या इस धरती पर गरीबों के लिए कोई जगह है? ये सवाल सिर्फ भगवान से नहीं है, ये हम सब से है, पूरी इंसानियत से है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और फिर खामोशी छा जाती है। अब आता है पांचवा हिस्सा, सुबह की खामोशी। रात गुजर गई है, और अब सुबह अपने साथ एक ऐसा सच लेकर आई है जिसमें कोई आवाज नहीं है, सिर्फ खामोशी है। सुबह जब रोशनी होती है तो गांव वाले उस बूढ़े आदमी को पेड़ के नीचे पाते हैं, पर अब उसमें जान नहीं थी, वो मर चुका था। रात की ठंड और समाज की बेरुखी, दोनों ने मिलकर उसकी जान ले ली थी। पर उसके चेहरे पर कोई दर्द या तकलीफ का निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, एक सुकून था। ऐसा लग रहा था मानो मौत ने उसे इस दुनिया के सारे दुखों से, सारी तकलीफों से आज़ाद कर दिया हो।
और यही शांति इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। और अब लोगों के रिएक्शंस देखिए। कोई कहता है, अरे बेचारा ठंड से मर गया होगा। कोई अफसोस जताता है, काश रात में ही किसी की नज़र पड़ जाती उस पर ये सब बातें, ये सब अफसोस अब खोखला है, क्योंकि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, मानवता की मृत्यु। तो क्या ये कहानी बस एक गरीब आदमी के मरने की कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। असल में पूस की रात सिर्फ एक सर्द रात नहीं थी, वो मानवता के मरने की रात थी। क्योंकि उस बूढ़े आदमी की मौत के साथ साथ लोगों के अंदर की इंसानियत, उनकी संवेदना भी मर चुकी थी। और यही वजह है कि ये कहानी समाज में फैली गैर बराबरी और इंसानी बेरुखी पर एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करती है। ये हमें वो आईना दिखाती है कि कैसे अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई है, और कैसे हम सब अक्सर दूसरों के दर्द को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। क्या ये कहानी सिर्फ एक रात की थी, या फिर ये उन अनगिनत रातों की कहानी है जहां आज भी इसी पल कोई ना कोई कहीं ना कहीं समाज की इसी बेरुखी का शिकार हो रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।